हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में होगी सीनियर डॉक्टरों की तैनाती, अधिसूचना जारी। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर डॉक्टरों की तैनाती होगी। इसके लिए सरकार ने पीजी कर चुके डॉक्टरों से आवेदन मांगे हैं। इन डॉक्टरों का कार्यकाल 3 साल का होगा। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इनकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर होगी। इन डॉक्टरों की तैनाती काउंसलिंग के बाद सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 30 सीनियर डॉक्टरों की तैनाती होनी है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक, हमीरपुर, टांडा, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी चल रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से लोगों को आईजीएमसी व बाहरी राज्यों के अस्पतालों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ईडी की रडार पर कई कृषि संचालक और शराब कारोबारी, 5 मामलों में जांच शुरू। हिमाचल में कई शराब कारोबारी और कृषि मालिक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रडार पर है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस मुख्यालय ने 5 मामले ईडी को सौंपे थे, उनकी जांच शुरू कर दी गई है। इनमें जिला सिरमौर, कांगड़ा और ऊना के शराब कारोबारी और कृषि मालिक हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2022 में भी 40 कारोबारियों के मामले वित्तीय जांच के लिए ईडी को सौंपे थे, इसकी जांच भी चल रही है। इन कारोबारियों को समय समय पर प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। विधानसभा में भी इस तरह के मामले उठते रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अवैध खनन के मामले में कई जेसीबी, ट्रक, जमीन, नकदी, कार आदि संपत्ति को अटैच किया गया है। इसी कड़ी में ईडी ने नालागढ़ के महादेव में दबिश देकर एक शराब कंपनी की 9.31 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। इसमें फैक्ट्री और भवन के साथ औद्योगिक प्लॉट भी शामिल है। इसमें भी ईडी ने जांच में पाया है कि संबंधित कंपनी के मालिक पर बिहार पुलिस ने भी अवैध शराब आपूर्ति को लेकर कई मामले दर्ज किए थे। ये कंपनी अवैध रूप से अन्य राज्यों में भी शराब की सप्लाई करते थे। जयराम ठाकुर बोले, प्रतिभा सिंह का बयान सरकार की स्थिति बताने के लिए काफी। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान और नगर निगम सोलन के मेयर का चुनाव ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच किस तरह का तालमेल है। प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा होने पर भाजपा पूरे प्रदेश में विरोध दिवस मनाएगी। प्रदेश इस वक्त आपदा के दौर से गुजर रहा है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सरकार जश्न मनाने की सोच रही है। बेहतर होता कि प्रभावितों के हित में काम करते। प्रदेश सरकार अपने 1 वर्ष की कोई एक उपलब्धि बता दे जिसके दम पर वे जश्न मनाने जा रही है। झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए लेकिन एक भी पूरी नहीं कर सके। 1 वर्ष में 12,000 करोड़ का कर्ज लेकर रिकॉर्ड बना दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार मंडी जिले के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। मंडी जिला को एक तरह से खंडहर बनाकर रख दिया गया है। 1 साल में सरकार ने सभी विकास कार्यों को मंझधार में छोड़ दिया है। शिवधाम और कॉलेज भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। यूनिवर्सिटी का दायरा घटा दिया गया। ग्रांट भी बंद कर दी गई है। लोअर हिमाचल के बच्चों के साथ सरकार कुठाराघात कर रही है। मुख्यमंत्री के शिमला लौटने पर स्पष्ट होगी मंत्रिमंडल विस्तार पर स्थिति। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर फिर अटकलें लग रही हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटने का इंतजार है। सुक्खू के शिमला आने के बाद ही इस बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। सीएम सुक्खू ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, जो आ चुके हैं। इससे पहले वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने भी बयान दिया था कि राज्य सरकार के 1 साल के जश्न के दौरान नए मंत्रियों की नियुक्तियां की जाएंगी, मगर अभी तक इस संबंध कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। हालांकि राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस हाईकमान से इस पर स्थिति स्पष्ट कर ली है। मंत्रिमंडल का ये विस्तार सुक्खू सरकार के 1 साल के समारोह से पहले होगा कि उसके बाद होगा, इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है। 11 दिसंबर या इससे पहले नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की कोई तैयारी नहीं लग रही है। उल्लेखनीय है कि एक मंत्री बिलासपुर और एक अन्य कांगड़ा से बनाया जा सकता है। इस बारे में सीएम पहले से ही संकेत दे चुके हैं। मंत्री पद के प्रमुख तलबगारों में कांगड़ा से सुधीर शर्मा, यादवेंद्र गोमा, संजय रतन, हमीरपुर से राजेंद्र राणा और बिलासपुर से राजेश धर्मानी हैं। मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने रोका बद्दी में रेलवे लाइन का काम, नारेबाजी की। किसानों की मुआवजा राशि नहीं मिलने, खेतों को जाने वाली सिंचाई सुविधा व रास्ते बंद होने से किसानों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन का कार्य रोक दिया था।
इसके बाद बद्दी के तहसीलदार राजेश चरियाल व रेलवे के अधिकारियों ने किसानों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद काम शुरू हो पाया। दोपहर बाद 3 दर्जन किसान संडोली के समीप बन रहे रेलवे प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने प्लेटफॉर्म समतल कर रहे मिट्टी के टिप्परों को रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। साथ ही रेलवे लाइन के लिए जमीन की खोदाई होने से जो खेत लाइन के नीचे की ओर रह गए हैं, वहां पर अब सिंचाई नहीं हो रही। खेतों को जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। काम बंद होने के बाद बद्दी के तहसीलदार राजेश चरियाल, रेलवे का कार्य देख रहे ओएसडी सुभाष सकलानी, नायब तहसीलदार दलीप सिंह भी मौके पर पहुंचे। किसानों को आश्वासन दिया कि पानी व रास्ते के लिए रेलवे विभाग ने पहले ही प्रावधान रखा है। जिन किसानों को अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है, उन्हें 29 दिसंबर से पहले इसकी अदायगी की जाएगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसान मानने को तैयार हुए। साथ ही कहा कि अगर 29 दिसंबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। 365 दिन में सरकार ने लिए 365 फैसले, धर्मशाला में लोगों को बताएंगे उपलब्धियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा 10 में से 3 गारंटियों को प्रदेश सरकार पूरा कर चुकी है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा चुका है। 1,36,000 कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आए हैं। राजीव गांधी स्टार्टअप 680 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू की जा चुकी है। हर विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने थे। सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम को लागू कर दिया गया है। हमारे 10 में से 3 वायदे पूरे हुए। हम 5 साल के लिए आए हैं। जो अन्य वायदे हैं उन्हें 5 साल में पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार के साथ हमारा संवाद जारी है। धर्मशाला में हो रहे कार्यक्रम में 365 दिन में प्रदेश सरकार ने जो 365 फैसले लिए उसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। सीएम ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों से लोगों को काफी राहत मिली है। हिमाचल में मिड डे मील योजना के लिए 39.89 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5.50 लाख बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22,000 कर्मियों के वेतन के लिए 39.89 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं। गुरुवार को प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। 1-2 दिन में स्कूलों को धनराशि मिलेगी। मिड डे मील वर्करों के वेतन पर 28 करोड़ और बच्चों के भोजन पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 2023-24 के लिए 16.14 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है, जबकि 23.84 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दी है। बच्चों को पौष्टिक आहार मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार भी इसमें अपना शेयर देती है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत मिड डे मील प्रभारी नरेश कुमार शर्मा बीते दिन बजट जारी करवाने के लिए दिल्ली गए थे। इनके प्रयासों से केंद्र ने वीरवार को धनराशि जारी की। बीआईएस दफ्तर शिफ्ट, उद्योगपति परेशान, जाना पड़ रहा चंडीगढ़। औद्योगिक क्षेत्र परवाणु से भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस कार्यालय चंडीगढ़ शिफ्ट होने से उद्योगपतियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कार्यालय को शिफ्ट हुए 4 माह हो गए हैं। इसके बाद संबंधित विभाग से कार्य पड़ने पर उद्योग इकाइयों के मालिकों को चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। 1990 में परवाणु में उद्योगों में आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यालय खोला गया था। वहीं छोटे समेत बड़े उद्योगों को बीआईएस पंजीकरण कागजात भी आसानी से परवाणु में उपलब्ध हो रहे थे। इसके साथ ही जूलरी उत्पादों पर बीआईएस को स्टैंपिंग की प्रक्रिया भी समय पर पूरा नहीं हो पा रही है। परवाणु उद्योग संघ की तरफ से महासचिव सार्थक तनेजा ने डीजी भारतीय मानक ब्यूरो दिल्ली को पत्र भेजकर उक्त कार्यालय की शिफ्टिंग पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था, लेकिन उनका कहना है कि संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। साथ ही कार्यालय से जवाब मिला कि सर्टिफिकेशन कार्य ऑनलाइन हो गया है। इसके अलावा प्रदेश से कई अन्य उद्योगों के मालिकों की ओर से भी इस संबंध में पत्राचार किया गया है। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय भरेगा नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पद, ऑनलाइन आवेदन मांगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पद भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ग्रुप बी में 7 और ग्रुप सी में 25 बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
जबकि 22 दिसंबर को अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन माध्यम से किए गए आवेदनों में अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसे ठीक करने का अवसर होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों से 1000-1000 रुपये फीस वसूली जाएगी, जबकि एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर और पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थियों को 600 रुपये फीस के रूप में जमा करवाना होगा। इन पदों के लिए परीक्षा कब होगी, इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। ग्रुप बी में भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा 35, जबकि ग्रुप बी में भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा 32 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा रिजर्व वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को आयु में नियमों के तहत राहत प्रदान की जाएगी। चूड़धार यात्रा पर 4 माह के लिए लगी रोक, अधिसूचना जारी। चूड़धार स्थित शिरगुल देवता मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही चूड़धार यात्रा पर सुरक्षा की दृष्टि से 4 महीने के लिए प्रशासनिक प्रतिबंध लग गया है। हर साल 1 दिसंबर को मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही अप्रैल माह में बैसाखी पर तक चूड़धार यात्रा पर प्रतिबंध लग जाता है। दिसंबर माह में बर्फबारी के बाद मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष उप मंडलाधिकारी नागरिक चौपाल नारायण चौहान ने चूड़धार यात्रा पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में चूड़धार में अत्यधिक बर्फबारी के चलते तापमान 0 से नीचे रहता है। यात्रा रास्ते में जोखिम रहता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि बैसाखी में कपाट खुलने तक चूड़धार की यात्रा न करें। उन्होंने एसडीपीओ चौपाल एवं एसडीएम कुपवी को भी इस दौरान कड़ी नजर रखने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि प्रतिबंध के दौरान कोई चूड़धार की यात्रा करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल कांग्रेस के 3 ब्लॉक अध्यक्षों ने दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 3 ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने निजी कारणों और अधिक उम्र का हवाला देते हुए गुरुवार देर शाम को अपने पदों से इस्तीफा दिया। वहीं पार्टी ने इनके स्थान पर नए ब्लॉक अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए हैं। नई नियुक्ति के तहत विजय कुमार चौधरी को देहरा, हरिओम शर्मा को करसोग और रणधीर पनवर को पच्छाद का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मंजूरी के बाद संगठन महासचिव की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। जुब्बल में राजनीतिक मंच में बदला सरकारी स्कूल का कार्यक्रम, भड़की भाजपा। शिमला जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जुब्बल में आयोजित कार्यक्रम राजनीतिक मंच में तब्दील हो गया। स्कूल के एक शिक्षक को छात्रों के मामले मंच से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों की घोषणा करनी पड़ी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांग्रेस में शामिल लोगों का फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। स्कूली कार्यक्रम में सियासत करने पर विपक्षी पार्टी भाजपा भी भड़क गई है।